दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए पे लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन पास है तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी ओपनिंग डेट यानी फॉर्म आप 20 मार्च 2026 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आईआईटी मंडी में जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है और यह वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोजीशन वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है। 30 साल से नीचे आपकी उम्र। एससी के लिए 2 वैकेंसीज है। एससी के लिए भी 2 वैकेंसीज है। ओबीसी एनसीएल के लिए 4 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है। यूआर कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसीज है। यहाँ पे ये भी बताया गया है जो आपका एज का क्राइटेरिया होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा है सभी जो है 9 अप्रैल 2026 से काउंट किया जाएगा, जो कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है। यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है वो आप यहाँ पे देख लेना, फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, किसी भी डिसिप्लिन से आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल तो है, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस, सेम ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। बैचलर डिग्री में 55% नंबर प्लस के कंप्यूटर नॉलेज और प्लस के 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे। और गाइस यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री से ऊपर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है और मास्टर डिग्री में 55% नंबर है विद कंप्यूटर नॉलेज तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेके बहुत सारे कैंडिडेट डाउटफुल होंगे। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट में भी एज ए जूनियर असिस्टेंट या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफिस वर्क से रिलेटेड किसी के पास एक्सपीरियंस है या फिर उसके पास एलडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर ये सब यानी जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर का ही काम होता है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर कोई जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर अभी है उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट में है या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में है तो आप एलिजिबल तो है। अब प्राइवेट वाले को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे 2 पॉइंट लागू होते हैं। 2007 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है 7 में ये लिखा है कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से भी मुंबई से रजिस्टर है तो आप एलिजिबल है। 2019 में ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में कि अगर जिस कंपनी में आप कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर का है तो आप जब भी एलिजिबल है। सो गाइज ये पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर हुआ। अगर कुछ डाउट्स फिर भी बन जाता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। डिजायरेबल यहाँ पे मांगा, देखो एक्सपीरियंस कितना मांगा है, परचेज एंड इंपोर्ट अकाउंट्स मैटर्स लीगल्स में आपका, हॉस्पिटैलिटी में या फिर ऑडिट में आपका है तो ये डिजायरेबल है। हम इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जर्नल्स टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑल पोस्ट आर टेनेबल इन आईआईटी मंडी एट कमन डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। लिखा है सभी पोस्ट में जो आपका सिलेक्शन होगा वह आईआईटी मंडी के लिए सिलेक्शन होगा, किसी अदर संस्थान के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ऑल पोजीशन आर इनिशियली प्रोविजनल एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे ये टाइम तो नहीं दिया गया है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है लास्ट लिमिट टू लिमिट 2 साल का प्रोविजनल होता है। कितना होता है 2 ईयर का। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 साल का भी रखती है। अगर ये 2 साल का लेकर चलेगा, चाहे आपका 5 साल का हो चाहे 10 साल का हो, ये मैटर नहीं करता। आपका डे 1 से परमानेंट जॉब है, डे 1 से आपको पूरी सैलरी मिलेगी। डे 1 से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी किसी दूसरे परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है वही फैसिलिटी यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। प्रोविजनल इसलिए रहता है अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में आपने कोई फर्जीवाड़ा किया है, कोई केस है आपने नहीं बताया तो यहाँ पे आपकी जॉब जाने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में खास कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि स्पेसिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी अच्छा खासा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने जो ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूडिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज ओपन ऑफिस रिलेवेंट एरिया इन्फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये तो देखो सब इतनी तो सबकी रहती है कि इंसान जो है अगर बोल नहीं पाता तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जब आप यूज करोगे, भाई ओपन ऑफिस यूज करोगे तो सिंपल सी बात है आपको स्पेलिंग एरर होगी, वो थोड़ा कम हो एरर, बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अब यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में लिखा है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एन गिवन जॉब इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस
गेन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑटोनोमस या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, वो जो ऊपर बताया मैंने प्राइवेट सेक्टर, इसमें चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें बोला गया है 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप ST/SC के कैंडिडेट है तो इसमें आप 5 साल जोड़ के चलो, अगर आप जो है OBC कैंडिडेट है तो इसमें आप 3 साल जोड़ के चलो, OBC वाले 33 साल, ST/SC वाले 5 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे जो है। लेकिन आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भाई, 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना हो, उसके बाद का बनाओ। यहाँ पे लिखा इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल, क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर ही वैलिड रहता है आपके सर्टिफिकेट। लिंक जो है आपको यहाँ पे भी दिया है, टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख लेना। एंड गाइस फी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जर्नल EWS कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए देने हैं, OBC NCL कैंडिडेट है तो आपको 400 रुपए देने हैं, ST/SC वुमेन PWBD ASM कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपए देने हैं। एक बार फी जमा करने के बाद आप जाओ या ना जाओ, फॉर्म फी आपकी रिफंड नहीं होगी। कैंडिडेट डिजायर अप्लाई, ये तो वैसे ही पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट राइट टू रिजर्व, ये सब जो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में रहता है वो सब यहाँ पे दिया है। जल्दी ही हम इसके जो है सिलेबस पर वीडियो लेकर आएंगे, इसमें खास कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे मेडिकल फिट आपका होना चाहिए, हल्का फुल्का एक मेडिकल होगा, जो फिजिकल फिटनेस का मेडिकल होता है वही यहाँ पे मेडिकल होगा, खास कुछ मेडिकल नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे दिया है स्क्रीन टेस्ट, स्किल टेस्ट, देखो स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा। स्किल टेस्ट में भी आपका टाइपिंग हो सकता है, रिटन टेस्ट जो नॉर्मली एग्जाम में आता है वो रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा। बाकी अगर यहाँ पे खास कुछ नहीं दिया गया वो आप यहाँ पे देख लो। सो गाइज डाउट होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।